क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन नंबर 10, दो पार्टनर है अरविंद और सुमन, ठीक है। दोनों का कैपिटल लगा हुआ है, एक का 1500 रुपए कैपिटल है, दूसरे का 1000 रुपए कैपिटल है, पूंजी, ठीक है। ये कैपिटल है। उनका जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है प्रॉफिट बांटने का, वो 7:3 है। उसके बाद दिया हुआ है उनका ड्राइंग, जैसे बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो निकाले भी हैं। इसका 120 रुपए ड्राइंग है और इसका है 200 रुपए ड्राइंग, ठीक है। सैलरी जो है, सिर्फ सुमन को सैलरी मिलता है 240 रुपए सैलरी मिलता है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल का, ठीक है। वार्षिक प्रतिवर्ष बोल सकते हैं उसको। 1 साल का 240 रुपए सैलरी मिलता है। अब यहाँ पे दिया है नेट प्रॉफिट, जो दिया है हमको क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 800 रुपीज आफ्टर सैलरी दिया है। आफ्टर सैलरी 800 रुपए दिया है। इसका मतलब ये है कि सुमन को सैलरी जो दिए हैं हम लोग, उसको देने के बाद 800 बचा है। तो इस 800 रुपए में हम लोग सुमन को और सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि सुमन को सैलरी दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में दिया मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन जो है, ठीक है, अरविंद और सुमन मैनेजर नहीं है, मैनेजर कोई बिजनेस का है, बिजनेस का, ठीक है। वो दिया 800 रुपए का, 800 रुपए का 3 से 1/8 दिया हुआ है, 1/8% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग उसमें लिखेंगे तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, आती है 24 और 25, 8 3 24 और 1 25 डिवाइड बाई 8%, ये होता है, ठीक है। तो लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब वही लाभ हानि नियोजन खाता, जिसमें हम लोग पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह सारी चीजें हम लोग बांटते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड का थोड़ा बड़ा बनाना है, इस साइड का थोड़ा सा छोटा बनाना है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड के 2 कॉलम, ये डेबिट साइड के 2 कॉलम। एक है पार्टिकुलर डेबिट साइड का, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है 800 रुपए दिया, नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का नाम नहीं लिखते, तो उसके बदले में हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करें, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट 800 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 800 रुपए का नेट प्रॉफिट है। उसमें सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल दिया हुआ है 1500, 1000। इस कैपिटल में 5% इंटरेस्ट बोला हुआ है, ठीक है। 5% इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। पूंजी पर ब्याज कितना है? 1500 और 1000 का 5% बोला है, तो ना पूंजी पर 5% ब्याज बोला है दोनों को। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है, अरविंद और सुमन, दोनों को इसका 1500 और इसका 1000। इसका भी 5%, 5/100, इसका भी 5%, 5/100। 2 0 2 0 कटा, 10 का 5 से करें तो 50, वैसे इसका 2 0 2 0 कटा, 15 5 75, ऐड कर दो जाएगा 125 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीज आती है, मतलब इसमें कैपिटल और ड्राइंग इसमें नहीं आता, वो दूसरे अकाउंट में आता है, ठीक है। तो कैपिटल नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा। सैलरी देने के बाद 800 रुपए था ना। ये जो प्रॉफिट है हमारा, वो क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है, आफ्टर सैलरी, सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो हम लोग और सैलरी नहीं देंगे यहाँ पे उसको। पहले इसको सैलरी दे चुके हैं, उसके बाद 800 बचा हमारे पास, ठीक है। पहले वो 1040 रुपए था, 1040 रुपए में इसको 240 रुपए सैलरी दे चुके थे। सुमन को 240 रुपए सैलरी देने के बाद 800 रुपए बचा था। तो इस 800 रुपए के साथ हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी तो नहीं देंगे। मैनेजर का कमीशन बचा है, तो मैनेजर का कमीशन दे देते हैं, टू कमीशन
ठीक है। 2-3 लोगों को मिलता तो नीचे में ऐसे अरविंद, सुमन, मैनेजर से लिखते हैं। 2-3 लोगों को मिलता तो मैनेजर को, बस अकेले को मिलता तो बाजू में लिख देते मैनेजर, ठीक है। 800 रुपये हिसाब से 800 का बोला है, 800 का 301/8%, इसको हम लिख सकते हैं 25/8%, 25 डिवाइड बाई 8 परसेंट है तो इंटू में क्या डिवाइड में क्या लिखते हैं 100 लिख देते हैं। 2 0 कटा 2 0 कटा, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, क्या बचा 25 रुपये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सारा चीज दे चुके हैं। इस 800 रुपये में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, मैनेजर को कमीशन दे दिए, सैलरी ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। सारा चीज हो गया। सारा चीज होने के बाद जो बच गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। कितना बचा, 800 रुपये में 125 और 25 माइनस करोगे तो 650 बचेगा। इस 650 को पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। टू, तो हम लोग बांट देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके अरविंद और सुमन को जो भी पैसा बचा हुआ है उसको 650 रुपये जो बच गया है उसको बांट देंगे हम लोग, ठीक है। इसको अरविंद और सुमन, ठीक है। 650 का 650 रुपये बांटना है। अनुपात कितना था, 7:3 है ना, 7:3 था। 7 अनुपात यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7:3। 7 और 3 कितना होता है 10, ठीक है। तो इसको रेशियो में से बांटते हैं 7/10, 3/10, 7/10, 3/10, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बांटेंगे तो 7/10 और 3/10, 0 से 0 कट गया, 65 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटा, 65 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों साइड का टोटल 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग अगर बांटते हैं हम लोग तो 7×5 35 है ना, 25 यहाँ से 3, 7×6 42 3 45, ठीक है। 7×5 55, सॉरी 35 कैरी 3, 7×6 42 और 3 45। सेम यहाँ पे भी ऐसे करते तो 195 आ जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 800 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर रहते उतना नाम आता है यहाँ पे। 2 पार्टनर है, दोनों का नाम आएगा, ठीक है। पार्टिकुलर्स, डेबिट साइड के 2 कॉलम मिल जाएंगे, अरविंद, सुमन। फिर से पार्टिकुलर्स, अरविंद, सुमन। क्रेडिट साइड का 2, ठीक है। ये डेबिट साइड का 3 कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड का 3 कॉलम होंगे, ठीक है। जितने पार्टनर्स होंगे उतना यहाँ पे कॉलम बनेगा। 2 पार्टनर अरविंद और सुमन, दोनों साथ है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं लिखे थे कहीं पे भी, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरविंद का 1500 रुपये पूंजी था कैपिटल और इसका 1000 रुपये कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग ड्राइंग को भी नहीं लिखे थे क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में आता है, ठीक है। कैपिटल को इस साइड लिखें तो ड्राइंग को डेबिट साइड में, टू ड्राइंग, ठीक। इसका था 120 और इसका था 200 रुपये, ये हमारा ड्राइंग था, ठीक है। इसके बाद जो इस साइड डेबिट साइड बटा है उसको क्रेडिट में डाल दो, जो क्रेडिट साइड बटता अगर कुछ चीज़ें उसको डेबिट में डाल देते हैं। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ बटा नहीं है तो इस सारे चीज़ को इधर डाल दो। जैसे इधर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 75 15, 75 रुपीज़ 50 रुपीज़। फिर जैसे मैनेजर कमीशन, मैनेजर तो यहाँ पे है नहीं कोई तो वो नहीं आएगा। फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर कैपिटल बटा है, अब पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस जीरो। एप्रोप्रिएशन में कैपिटल लिखे डेबिट साइड में तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में। इसके डेबिट में
एप्रोप्रिएशन में कैपिटल लिखा हुआ है डेबिट में, तो कैपिटल की क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना 455 और 195। ठीक है, एक चीज हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे थे, सैलरी, क्योंकि ये यहाँ पे सैलरी देने के बाद का था, यहाँ पे हम लोग नहीं बांटे, पर वहां पे तो सैलरी लिखना पड़ेगा। जो चीज यहाँ पे हम लोग सैलरी नहीं लिखे थे वो यहाँ पे देना पड़ेगा बाय सैलरी। सैलरी सिर्फ एक को मिला था सुमन को, अरविंद के में डैश, सुमन के में 240 रुपए, क्योंकि अरविंद को सैलरी मिला था, सुमन को सैलरी नहीं मिला था। ठीक है, सारा चीज आ गया, इधर का इस साइड आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद बस हमको प्लस माइनस करना है। ठीक है, मैनेजर का जो 25 रुपए वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे कोई मैनेजर का नहीं है, पार्टनर्स का कैपिटल है, तो पार्टनर्स का कॉलम बनता है, मैनेजर का नहीं बनता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइड को जोड़ेंगे। ठीक है, इस साइड को ऐड कर दो, इसमें से फिर इस साइड का माइनस कर दो, जो आएगा उसको लिखते हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो वो साइड से देखिए बना देते हैं कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 1285, इसको जोड़ के इधर घटा दोगे तो इसका आ रहा 1485, इसमें से 200 माइनस करते तो 1285 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उसका आ रहा 2030 2030 आ रहा है, इसमें से 120 माइनस करोगे तो आएगा 1910, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 2030 1485। ठीक है, इसके टोटल से मैंने 200 माइनस के कितना आया, इसके टोटल से इस साइड माइनस के कितना आया, ये निकालने से हमारा दोनों साइड टोटल बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको अंदर टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस डाउन से स्टार्ट हुआ था, टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है, इस साल की शुरुआत का पूंजी है इनका और इस साल में के लास्ट का पूंजी है, एडजस्ट करने के बाद इतना उनका बचा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट।